नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी टेक्निकल क्लासेस जय सरगे। एक बार फिर से हम पीओटी की थ्योरिकल क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे एनएसक्यूएफ और व्यावसायिक प्रशिक्षण में कार्यान्वयन के बारे में। जो एनएसक्यूएफ है उसकी परिभाषा और उसकी जो योग्यता फ्रेमवर्क है उसके बारे में, और जो एनएसक्यूएफ है उसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए एनएसक्यूएफ होता क्या है। एनएसक्यूएफ क्या होता है कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता जो फ्रेमवर्क है उसके बारे में, जो कि अपने टेक्निकल जो प्रशिक्षण है उसके बारे में मान्यता प्रदान करता है और उसकी जो योग्यता है उसको निर्धारित करता है। तो दोस्तों जो एनएसक्यूएफ है इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले ये देखिए आप। तो दोस्तों एनएसक्यूएफ में देखिए कि जो ज्ञान कौशल और योग्यता के सत्रों के अनुसार सभी योग्यताओं को जो व्यवस्थित करता है वो कौन करता है, एनएसक्यूएफ करता है। उसके बाद देखते हैं उसका उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है एनएसक्यूएफ का। एनएसक्यूएफ को अगर भारतीय स्तर पर देखा जाए तो भारतीय के अंदर क्या होता है, भारतीय शिक्षा प्रशिक्षण प्रणालियों को की जो विविधता रेखाचित है, वो जो विविधता है उसको रेखांकित करता है। उसके अलावा देखा जाए तो देश भर में जो स्वीकार किए गए परिणाम के आधार पर जो प्रत्येक स्तर का योग्यता का एक सेट है उसको विकास करने की अनुमति देता है दोस्तों। उसके अलावा इसको देखा जाए तो विकास और जो रख रखाव के लिए ढांचा है वो क्या है, एनएसक्यूएफ प्रदान करता है। और जो व्यक्तियों के अंदर शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से प्रगति करने और उनका कौशल बढ़ाने के अनुभव जो मान्यता प्राप्त करने का जो विकल्प है वो कौन देता है, एनएसक्यूएफ देता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय मानकीकरण और नियामक और गुणवत्ता जो विश्वास की व्यवस्था है वो भी कौन करता है, एनएसक्यूएफ करता है। उसके अलावा जो भारतीय योग्यता के अंदर मूल्य और तुल्यता की जो बढ़ती मान्यता और उसके माध्यम से एनएसक्यूएफ क्या करता है, अनुरूप योग्यता वाले व्यक्तियों और उनके साथ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का कौन है, जो एनएसक्यूएफ क्या है, समर्थन करता है। उसके अलावा जो एनएसक्यूएफ है वो क्या है, एक गुणवत्ता आधारित ढांचा है जो कि इसे जो कौशल है उसको क्रेडिट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। और भारतीय जो शिक्षण है उसके अंदर प्रशिक्षण प्रणाली के भीतर जो क्रेडिट ट्रांसफार्मर है उसके प्रगति जो मार्ग है उनका क्या है, समर्थन करता है दोस्तों। उसके अलावा देखी जाए जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क है ये होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, जो संसाधन और राजपत्रित है उसके अंदर किस प्रकार कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, ज्ञान कौशल और योग्यता के सत्रों की एक जो श्रृंखला है उसके अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। उसके अलावा क्या इन सत्रों को सिखाने परिणामों में संदर्भित करने के लिए जो परिभाषित है वो किसके द्वारा किया जाता है, एनएसक्यूएफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसके जो मायने देखी जाए, एनएसक्यूएफ की गुणवत्ता का आधारित जो ढांचा है इसमें इसलिए है कि यह एक राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत शिक्षा और योग्यता आधारित कौशल ढांचा है जो कि व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सामान्य शिक्षा के तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत के कई मार्ग क्षैतिज और जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो शैक्षिक पदार्थ है उनका जो सतर है उनको क्या एक सतर से दूसरे सतर के अंतर्गत जोड़ता है, जिसमें क्या उच्च सतर की शिक्षा के अंदर सीखने की एक योग्यता आती है। उसके अलावा यह क्या व्यक्ति को एक स्तर पर जोड़ता है और उपयुक्त समय में क्या अपनी दक्षताओं को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्त प्रदान करने के लिए ये क्या एनएसक्यूएफ वापस लौटेगा। और ये जो इसका मेन कार्य, अगर मेन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है इसके अंतर क्या है, ये योग्यता प्रदान करता है, यह योग्यता को निर्धारित करता है कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और कौशल के अंदर जो मानकीकरण है उनको भी ये क्या निर्धारित करता है, एनएसक्यूएफ। उसके अलावा एनएसक्यूएफ के अंतर्गत देखा जाए तो इनके आगे हम पढ़ेंगे एनएसक्यूएफ के जो प्रमुख तत्व है वो किस प्रकार से हैं। दोस्तों देखिए आगे एनएसक्यूएफ के तत्व। तो दोस्तों जो एनएसक्यूएफ के प्रमुख तत्व हैं उनमें देखेंगे कि जो एनएसक्यूएफ के प्रमुख तत्व हैं इनमें जो पूर्व सीखने की मान्यता के लिए क्षमता में क्या है, ये वृद्धि करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, जो विभिन्न स्तर के अंदर कौशलता, कुशलता और दक्षताओं को पहचानने के लिए राष्ट्रीय जो सिद्धांत है और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है वो क्या इसके अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा जो प्रगति मार्ग है
उसको कौशल योग्यता ढांचे के भीतर इसको परिभाषित किया जा सकता है। उसके अलावा जो आजीवन सीखने की और कौशल को विकास करने के लिए अंतर्गत ये क्या एनएसक्यूएफ बढ़ावा देता है। उसके अलावा जो उद्योग नियोक्ता के साथ क्या है इसकी भागीदारी है उसको क्या है बढ़ाने के अंतर्गत ये सहायता प्रदान करता है। उसके बाद देखा जाए तो इसके अंदर क्या है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी जवाबदेही और विश्वसनीय तंत्र है वो क्या इसके अंतर्गत आता है। उसके अलावा देखा जाए जो एनएसक्यूएफ है इसमें योग्यता ढांचा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदाताओं उच्च शिक्षा संस्थानों मान्यता प्राप्त जो अधिकारियों के साथ उद्योग और प्रतिनिधि जो निकाय हैं उनके अंदर यूनियन पेशेवर संघों और जो लाइसेंसधारी अधिकारी हैं उनके लिए क्या है ये अत्यंत लाभदायक है। उसके अलावा देखा जाए इस ढांचे के अंतर्गत सबसे बड़े लाभार्थी वो होते हैं जो कि न्याय कर सकते हैं। उसके अलावा किसी विशेष सत्र की योग्यता और सापेक्ष मूल्य और उनके कैरियर के पथ के बारे में सूचित निर्णय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो एनएसक्यूएफ है उसके योग्यता के ढांचे और जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और भारत के अंदर जो योग्यता फ्रेमवर्क है उसके अंदर इसकी विकास की पृष्ठभूमि क्या रही। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।